राम ने और उस सीता ने वो नहीं किया होता तो ना केवल भारत, विश्व में इस प्रकार का कहीं कोई आपको कैरेक्टर नहीं दिखेगा जिन्होंने अपने सुख से ज्यादा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस धर्म के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। इसकी नींव जो है वो गहरी नींव रखी जा रही थी। वैसे संस्कृत की नींव आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत की नींव बहुत बहुत सालों पहले विदेशों में जाना शुरू हो गई। संस्कृत में दो चीज़ें हैं जो इसको अभी भी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट बना के रख रही हैं। पहला है इस लैंग्वेज में जो नॉलेज है, और दूसरा है इस लैंग्वेज का अपना जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है। संस्कृत में थिएटर्स हो रहे हैं, गाने लिखे जा रहे हैं, पूरा एक मिनिस्ट्री खड़ी की है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी बात है, वो अब उसको समझा गया कि संस्कृत भाषा के साथ बहुत सारी नॉलेज है। जब वो जाती हैं तो वहाँ खड़ी हो जाती हैं ऋषि के सामने और अंगूठे से अपना धरती ऐसे खोदने लगती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इससे पता चलता है कि वो राक्षसनी जैसा ऐसा बड़े सींग लेके, बड़े दांत लेके नहीं घूमता। तब विभीषण का एक अच्छे समय पर सरसंग होता है, तब विभीषण की उत्पत्ति होती है। और ईश्वर से, परमात्मा से कोई बैर भी लड़ा रहा है ना, उस बैर में भी कल्याण है। किसी ने पूछा कि देवी आपने इन शत्रुओं का वध इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर दिया, तो देवी कहती है कि ये ना चाहते थे मुक्त होना, तो मैं इन्हें अब और दूर नहीं रख सकती, जल्दी से इनका वध करूं ताकि इनको मुक्ति मिल जाए। जब उनकी मानव ने पुश किया तो उन्होंने वो गए। एंड शिप्रा जी, ऐसे ही सारे लोग, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को ट्रॉमा में डालते हैं। जैसे ही उन्होंने लंका जीती कैसे लंका, भाई को हरा के निकाल के ना जीत ली, उस पर फिर माता बड़ी प्रसन्न हुई, अरे मेरे बेटे के पास सोने की लंका हो गई, तो वो वैलिडेशन भी हो गया। वाल्मीकि रामायण में उनका चरित्र पढ़कर जो मैं समझ पाती हूँ, राम का पूरा जीवन धर्म को स्थापित करने के लिए था। उनके लिए धर्म से बड़ा कोई नहीं था। लेकिन वो सीता से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो इतने बड़े राजा होने के बावजूद दूसरा विवाह नहीं करते। कि जो सत्य होता है ना, वो सत्य, ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसा कर कर सत्य स्थापित नहीं होता। सत्य अपने आप ही समय आने पर अपने आप बोलता है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले, आजकल ये मानते हैं ज़्यादातर लोग, स्पेशली जेन जी, कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है। एंड यू आर फ्रॉम संस्कृत बैकग्राउंड, आपने पूरा संस्कृत में पीएचडी किया है, रामायण पे बहुत रिसर्च किया है, बहुत पेपर्स लिखे हैं, प्रेजेंट किए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप मैगजीन के लिए लिखती हैं, आपने थिएटर में काम किया है संस्कृत के। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपके हिसाब से संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है कि नहीं है? तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कुछ लोग या कुछ वर्ग ऐसा मानता है कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई ये कहे कि आप खराब औरत हैं, मान लीजिए मुझसे कोई कहे मैं एक खराब औरत हूँ, और मैं अपना सारी शक्ति, अपना सारा पावर लगा दूँ कि नहीं मैं खराब नहीं हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं किसी अंश में खराब थी। तो इस बात को तो मैं पूरी तरह से इग्नोर ही करती हूँ कि संस्कृत जो है वो डेड लैंग्वेज है। बात या प्रश्न या चर्चा इस बात पर की जा सकती है कि संस्कृत लैंग्वेज अभी भी है, और अभी भी मेरे जैसा एक छोटा इंसान, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, दोबारा दोबारा लिखे गए ग्रंथों पर चिंतन कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में कि ये लैंग्वेज जो है वो अभी भी इतने समय के बाद भी सरवाइव कर रही है? ये मुझे लगता है सही, इस बारे में चिंतन करना एक सही। तो क्यों है अभी तक ये सरवाइव कैसे कर रही है, और इतने कंट्रीज का, इतने लोगों का अभी तक इसमें इंटरेस्ट क्यों है? मुझे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आया इतने सालों तक संस्कृत पढ़ने के बाद और लोगों को सुनने के बाद, कि संस्कृत में दो चीज़ें हैं जो इसको अभी भी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट बना के रख रही हैं। पहला है इस लैंग्वेज में जो नॉलेज है, और दूसरा है इस लैंग्वेज का अपना जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, वो दूसरा बड़ा कारण है कि जो लोगों को बड़ा लुभाता है। खास तौर पर उन लोगों को लुभाता है जो कंप्यूटर से संबंध रखते हैं या जो मैथ्स से संबंध रखते हैं। तो अगर लैंग्वेज के सबसे पहले अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जनरली हम जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मैं घर को जाऊंगी, तो मैं घर को जाऊंगी मैं घर को, या हिंदी तो है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। वैसे अब एक अंग्रेजी भाषा है, तो मैं बोलती हूँ कि आई ईट फूड,
अब फूड आई ईट तो नहीं हो पाएगा, है ना, और इसको किसी भी तरीके से अगर आप वर्डों को रखेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। संस्कृत में हर शब्द को आप आगे पीछे कहीं पर भी रखिए, अहम भोजनम खादामी, खादामी अहम भोजनम, किसी भी तरफ रखेंगे सेंस निकल जाएगा। वो सेंस क्यों निकल जाता है? तो वो ग्रामर जो इसका है उसमें हर एक शब्द जो है वो विभक्ति, प्रीफिक्स, सफिक्स इसको जोड़कर बनता है, और हर शब्द संस्कृत में परिपूर्ण है। मतलब अगर आप अहम बोल रहे हैं उसका वो भी, उसमें कुछ चेंज नहीं, कोई कमी नहीं है। और जैसे भोजनम, भोजन को बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ भोजन को, भोजन को में भोजन अलग है और को अलग है ना, लेकिन संस्कृत में भोजनम है विच इज एक्चुअली भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे ही खादामी, तो अब मैं खाती हूँ, खादामी का मतलब है मैं खाती हूँ, तो आई ईट, अगर मैं केवल खादामी भी बोलती हूँ तो इसका मतलब है आई ईट, जरूरत भी नहीं है कि मैं अहम बोलूँ। तो ये संस्कृत जो भाषा है उसका जो ग्रामर है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ये इतना अच्छे तरीके से बनता है। जैसे कि हमारा आलू का पराठा, इसमें आलू के पराठे के मिक्सचर में जैसे चाट मसाला, हींग, धनिया सब कुछ होकर एक गोले का पिंड आटे में डालते हैं, और जब वो बनता है घी में सिककर, और फिर मक्खन, वैसी ही संस्कृत भाषा है कि खाने के बाद वो सीधे जब उसको सुनते हैं, जब आप एक बार जानते हैं कि ये भाषा क्या है, तो इसका स्वाद जो है ना बस वो बताने लायक नहीं होता। सर्दियाँ हैं इसलिए आलू के पराठे की याद आई। और नॉलेज, नॉलेज की बात तो संस्कृत में नॉलेज नहीं है, पर संस्कृत के थ्रू नॉलेज हम गेन करते हैं जो अपने टेक्स्ट की है, शास्त्र वगैरह की है, तो वो तो हम ट्रांसलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए आप पराठा जो है वो कैसा भी खा सकते हैं। आलू का पराठे की जगह मैं मान लीजिए आपके सामने गोभी का पराठा रख दूं, या आटा का पिंड तो सेम रहेगा ना, या मान लीजिए कि उसी आलू को मैं किसी अन्य चीज में बना दूं, आलू गोभी बना दूं, तब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आलू गोभी और आलू के पराठा एक जैसा आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें गोभी का स्वाद मिल गया ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो वो गोभी रूपी अन्य दिमाग जो जिस व्यक्ति का है उसका स्वाद आ जाएगा। तो अब आप आलू गोभी खा रहे हैं ट्रांसलेशन में, पराठा तो आपको तभी मिलेगा जब आप संस्कृत की आत्मा को समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं तब ट्रांसलेशन से काम चल जाता है। कि आप जानना चाहते हैं कि भगवत गीता में अगर कोई श्लोक आता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो इसका मतलब क्या है, तो ऐसा। लेकिन अगर आप उससे एक कदम आगे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ऐसा क्यों कहा, इसको शस्त्र नहीं छेद सकते, ऐसी बात क्यों कही, आप तभी जान सकते हैं जब आपको संस्कृत में ये पता हो कि नैनम शब्द का मतलब क्या है, ना जमा ऐनम। तो और उसके बाद फिर आप ना केवल उसके अर्थ का स्वाद ले रहे हैं, उस संस्कृत भाषा में जो वो जो कॉम्प्लेक्स जुड़ाव हुआ है ना उसका भी स्वाद आपको मिलेगा, और अपनी इंटरप्रिटेशन भी निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, अपनी इंटरप्रिटेशन तभी पॉसिबल है जब आप फर्स्ट हैंड जो है नॉलेज आप संस्कृत से लेते हैं। तो ये संस्कृत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने जो एक बड़ा प्रश्न किया था कि विश्व में ये इसकी रेलिवेंस या इसकी लोग अभी भी क्यों इस भाषा के पीछे इतना ज़्यादा जागरूक, मुझे लगता है भारत से ज़्यादा जागरूकता बाहर है, क्यों है? तो उसमें सीधे सीधी सी बात यह है कि भारत में संस्कृत का जो अवनयन हुआ या जो संस्कृत की स्थिति खराब हुई, उसका बहुत बड़ा कारण जो मैकाले की या जो शिक्षा थी, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे तब जो जिस तरीके की शिक्षा पद्धति बताया गया कि आपको, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ तो सांप जो हैं वो उन्हीं को नचाया जाता है, जबकि तब भी और उससे कई हजारों साल पहले भी हम बात कर रहे हैं कि आत्मा से आत्मा को जगाओ। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये बता दिया कि सांप नचाते हैं, तो हमने कहा संस्कृत में तो कुछ है ही नहीं। तो संस्कृत का भारत में तो क्रेज ही खत्म हो गया। लेकिन विदेश में जब मैक्स मूलर या बड़े बड़े गेटे इत्यादि बड़े बड़े लोग आए और जिन्होंने देखा, वो आए उपनिवेश के कारण ही आए, जो अंग्रेजी साम्राज्य था भारत पर, उसी के तहत वो भारत में आए। और जब उन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने ज़्यादा लेबरस होकर जब इन ग्रंथों का अध्ययन किया और ये अपने देश गए और उन्होंने अपने विषय से इसका कंपैरिजन भी किया। अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर तो वो जर्मन विद्वान जो है वो पागल ही हो गए थे कि क्या ही लिख दिया, क्या ही लिख दिया, है ना। तो ये सब बाहर क्रेज उस समय, जिस समय हम ये मान रहे थे कि हम लुटे पिटे देश हैं, उस समय इस ज्ञान को ले जाकर इसकी नींव जो है वो गहरी नींव रखी जा रही थी। वैसे संस्कृत की नींव आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत की नींव बहुत बहुत सालों पहले विदेशों में जाना शुरू हो गई थी स्थिति। जैसे जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो आज जिन गिनतियों को आप जानते हैं 1 2 3 4, ये जो संख्या है वो भारत से
यूनान और यूनान से पाश्चात्य गई। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से ट्रेडिंग के थ्रू बाहर गई हैं। बाहर भारत में भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से आई हैं, पर संस्कृत के थ्रू बहुत सारा ज्ञान जो है वो बाहर गया। तो बाहर संस्कृत की नींव बहुत सालों पहले स्थापित की जा चुकी थी। अब वो लोग हैं, इस चीज़ को सीरियस उन्होंने लेना तब से ही शुरू कर दिया था। और एक और बड़ी चीज़, भारत की जो जड़ें हैं वो आध्यात्मिक हैं। हाँ। आप पाश्चात्य देशों में देखेंगे तो वहाँ पर आध्यात्मिकता की कमी है। वो लोग अभी अपने आप को खोज रहे हैं। और जब नीत्शे जैसे बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आए, एक समय ऐसा चला पाश्चात्य देशों में जहाँ पे स्वयं की खोज हो रही है और स्वयं को भी नकार दिया गया। गॉड इज डेड ऐसा भी कह दिया गया। हम भारत में गॉड है, अब वो किस प्रकार का हो सकता है उस पर 6 दर्शनों के चिंतन कर देते हैं। हम किसी में कहते हैं कि जो गॉड है वो हम ब्रह्मस्मि, मेरे में ही ब्रह्म है, फिर ये सारा संसार जो है वही ब्रह्ममय। तो ईश्वर के भी 6 प्रकार के किस तरीके से ईश्वर हो सकता है उस पर चिंतन हो गया। मतलब उसके तो हम बहुत ही आगे थे कि ईश्वर है नहीं है। प्लस हमारे ये भी एक स्कोप था कि ईश्वर, आप मानते हो ईश्वर है तो ईश्वर है, आप नहीं मानते ईश्वर है तो नहीं है, आपके लिए भी जगह है। बिल्कुल, ईश्वर सगुण है, निर्गुण है। हाँ। ईश्वर नहीं है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो इतना बड़ा चिंतन हमारे यहाँ होकर हम भूल गए। उन्होंने, उनके लिए नया था, उनके लिए नया था। और जब उन्होंने ये देखा कि भारत में ये सारा ज्ञान, इतना सारा ज्ञान है, उन्होंने सोचा इस भाषा को प्रिजर्व किया जाए। और ये बड़ा ही दिलचस्प है कि भारत से ज़्यादा गंभीरता से विदेशों में संस्कृत पर चर्चा होती है, चिंतन होता है, लेखन होता है और रिसर्च भारत से ज़्यादा बेहतर और गहन हो रही है। ये दुख की बात है, सुख की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये परिस्थिति की बात मुझे ज़्यादा लगती है। हम अब जाग रहे हैं, अब हम बहुत सारे मंचों पर संस्कृत की को दोबारा रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत में मूवीज ही बन रही हैं, संस्कृत में मैगजीन्स छपती हैं, संस्कृत में थिएटर्स हो रहे हैं, गाने लिखे जा रहे हैं। पूरा एक मिनिस्ट्री खड़ी की है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी बात है वो, अब उसको समझा गया कि संस्कृत भाषा के साथ बहुत सारी नॉलेज है। अब उसको इंडिया क्लेम करे, इसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम करके पूरा एक बहुत बड़ा विभाग अब जाकर उस पर काम इतना सीरियस हो रहा है। लेकिन संस्कृत पर विदेशों में बहुत सालों पहले से काम हो रहा है, बहुत साल पहले से काम कर कराकर स्थापित किया जा चुका है। इसीलिए विदेश में स्टोरीज आती हैं, जैसे चाइना इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, बहुत शास्त्रों के ऊपर काम कर रहा है, समझ रहा है टेक्नोलॉजी को शास्त्रों के थ्रू। जर्मनी में बहुत हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन, ये यूके में बहुत हो रहा है। ये सब चीज़ें तो सामने आती रहती है, पर हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि हम दूसरे रेस में घुसे हुए हैं। मुझे लगता है ना शिप्रा जी, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि किसी को भी ना अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती है। सामने वाले की प्लेट में क्या है, वो एक मनुष्य का नेचर है कि सामने वाले की प्लेट में क्या इंटरेस्टिंग खाना है। तो भारतीयों को भारतीय संस्कृति पोंगा पंडी या बेवकूफ़ी लगती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत समय तक ना होता क्या है कि भारत में बहुत लोग हैं, एक चीज़ पर है ना 50 विचार मिल जाते हैं, तो सही विचार क्या है वो पकड़ में आता नहीं है। तो संस्कृत की महत्ता जो है वो केवल शादी करवाने, है ना, विवाह संस्कारों तक सीमित करके रख दी है। और पंडित जी जो हैं, अगर उन्हें संस्कृत में मंत्र आते हैं तो संस्कृत की आत्मा नहीं पकड़ पाते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियन हैं, वो अगर संस्कृत की आत्मा पकड़ते हैं तो वो संस्कृत का जो धर्मत्व का भाव है वो छोड़ देते हैं। जो लोग धर्म पकड़ते हैं वो रैशनैलिटी छोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है संस्कृत के ग्रंथों के द्वारा, और वो मान लीजिए कि पौरोहित्य कर्म के बारे में भी विचार रखते हैं, तो उनका रैशनैलिटी समाप्त हो जाती है। फिर वो एकदम से ही बहुत ही इरैशनल तरीके के हो जाते हैं और अन्य किसी विचार को मानने से मना कर देते हैं, और वो कहते हैं यही संस्कृति महान है, यही भाषा महान है। ये ऐसा करने से संस्कृति और संस्कृत दोनों का हनन होता है। बिल्कुल। तो वहां पर मुझे, क्योंकि जो लोग थोड़े से लिबरल हैं वो इसमें आ ही नहीं पाते ना, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। जबकि ऐसा था नहीं, सब लोग इसमें थे और सबकी ओपिनियन मैटर करती थी, सबके लिए जगह थी। संस्कृत की परंपरा इसीलिए इतनी लंबी चली, और इतने ग्रंथ जो मिलते हैं ना, ये क्रिटिसाइजेशन पर ही इतने ग्रंथ लिखे गए कि आपने कुछ कहा मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी। अलग करना, नीचा दिखाना, साइड में रख देना, ये तो कभी भी संस्कृत की परंपरा नहीं थी। तो भारत में ह्रास का कारण तो यही है। लेकिन अभी ये तो खुशी की बात तो ये है कि अब दोबारा से संस्कृत पर इतनी चर्चा होती है। तो आपने काम किया है रामायण के ऊपर बहुत सारा, पूरी रिसर्च रामायण पे है। तो रामायण में मतलब राम की बात सब करते हैं, लेकिन रामायण में रावण के बारे में, उसका नाम भी जो रावण है उसकी भी एक स्टोरी है। और रावण
ऐसा इतना ज्ञान होने के बाद में भी ऐसा बना कि उसने सीता को हरण किया, उसको रखा, फिर लंका जल गई, जो कि उसके ज्ञान के विपरीत है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ऐसा रावण क्यों बना? तो संस्कृत की बात करके अब सीधा एक टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये थोड़ा बताइए कि ऐसे रावण क्यों बना, क्या हुआ था? तो जैसे आप कह रहे हैं ना, संस्कृत की बात करके सीधे रामायण की बात कर रहे हैं या एक विषय की बात कर रहे हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि रामायण जो है वो आदि काव्य, फर्स्ट पोइट्री है हमारे कल्चर की। और जब हम आपस में बैठते हैं तो रामायण एक ऐसी चीज़ है जो ना केवल भारत में, पूरे विश्व में उसका डंका है। तो रामायण को कौन नहीं जानना चाहता, और आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो रावण को जानना मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि राम को लोग समझते तो नहीं है, पर हाँ राम के बारे में सुनते तो बहुत है। रावण को तो बिल्कुल ही एक ऐसा कि 10 सिर थे उसके, बुरा आदमी था वो, सीता माता का हरण कर लिया था, इसीलिए उसका वध हो गया, बस बात खत्म। उसका जो आपने जो प्रश्न पूछा, उस तरीके का चिंतन के मतलब वो इतना नॉलेज होने के बाद भी इस तरीके की स्थिति क्यों हुई, मुझे लगता है इसका जो बहुत बड़ा कारण है वो उसका बचपन था। और आप तो जानती होंगी कि भारतीय संस्कृति, खासतौर पे संस्कृत में हमारे पास एक कैरेक्टर है अभिमन्यु। उनके जो कहानी, जब वो माँ की गोद, माँ के गर्भ में थे, वो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि कैसे वो माँ के गर्भ में थे और वो बता रहे थे चक्रव्यूह, है ना, वो बहुत बहुत सब ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो इससे ये बात तो तय है कि भारतीयों को इतना तो अंदाजा था कि गर्भ में जब शिशु होता है तो माँ जो देखती है, सुनती है, खाती है, वैसा गर्भस्थ शिशु जो है उसका नेचर या उसका जो ज्ञान है वो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो रावण के साथ दिक्कत क्या था कि इनकी जो माँ थी वो कैकसी थी, और इनके जो पिता थे कैकसी के, वो कैकसी को बोलते हैं कि तुम संतान के लिए जाओ। तो कैकसी शर्माती हैं, ये कहानी है। तो कैकसी शर्माती हैं। कैकसी थी तो राक्षसी, लेकिन राक्षसी जैसा उनका वाल्मीकि रामायण में कोई गुण नहीं दिखाया गया कि वो मार रही हैं, काट रही हैं, ऐसा। वो तो शर्माती हैं। जब उनके पिताजी कहते हैं कि ऋषि के पास जाइए, और पौलत्स्य के पास, पुलत्स्य ऋषि का नाम है, तो उनके पास जाइए और संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप जो है वो उनको वो करें, कोशिश कीजिए। तो वो शर्मा रही हैं कि पिताजी मैं कैसे जाऊं, ये तो समय सही नहीं है। तो कहते तुम जाओ। जब पिताजी पुश करते हैं तो जाते हैं। जब वो जाती हैं तो वहाँ खड़ी हो जाती हैं ऋषि के सामने, और अंगूठे से अपना धरती ऐसे खोदने लगती हैं। बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इससे पता चलता है कि वो राक्षसनी जैसा ऐसा बड़े सींग लेके, बड़े दांत लेके नहीं घूम रही होती हैं। मतलब वो भी शर्माती, कैसे कहें। हाँ, पर ऋषि देखते हैं। ऋषि, देखिए भारतीय ग्रंथों में ना मृत्यु और बलात्कार और संभोग, इनके बारे में पुराने शास्त्रों में खुलकर वर्णन नहीं दिया जाता है। शास्त्रों में मंच पर इनका दृश्यांकन, जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंचों पे इन चीज़ों को ओपन करके नहीं दिखाया जाए। तो हमारे शास्त्रों में या हमारे संस्कृत के काव्यों में, खासतौर पे पुराने काव्यों में, ये सारी चीज़ें बहुत ओपन करके नहीं दिखाई जाती। जैसे फूल मिल गए तो संभोग हो गया, वैसा वाला ट्रेडिशन शास्त्रों में मिलता है। वो धरती खोद रही हैं तो वो एक तरीके से आज की डेट में तो बहुत ही इरोटिक करके दिखा देंगे अगर सिनेमा में दिखाना हो, पर वो वैसा नहीं है। वो वही है उधर, मतलब वो आमंत्रण दे रही हैं कि सुनिए, है ना। तो ठीक है, उनका जो सरसंग होता है उससे रावण उत्पन्न होते हैं। ऐसा कर करके उनको 3 संतान उत्पन्न होती हैं। रावण होते हैं, मेघनाथ होते हैं, शूर्पणखा होती हैं। तो पता चलता है कि वो कहते हैं देवी जो संतानें हैं ये सब तो बड़ी ही बुरे समय में हम लोगों का सरसंग हुआ। तो ये जो संतानें हैं वो बुरी संतानें नहीं है, लेकिन ये क्रूर व्यवहार वाली संतानें। संतानें बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है बेवकूफ़ हैं, बस ये है कि नेचर इनका क्रूर रहेगा। तो दुखी हो जाती हैं कि एक अच्छी संतान भी मिलनी चाहिए। तब विभीषण का एक अच्छे समय पर सरसंग होता है, तब विभीषण की उत्पत्ति होती है। एक बच्चा कब पैदा होता है, किस टाइम पे पैदा होता है, वहाँ से उसका कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। अब आप और मैं तो अनप्लान्ड चाइल्ड है, आप भी और मैं भी, है ना। हमारे, और मुझे लगता है संपूर्ण भारत में इस वक्त जितने भी लोग हैं, शायद 1% जनता भी अगर शायद हो जो प्लान्ड हो, जैसे कि 1 महीने का व्रत रखा गया, आपने संयम किया, जिसको गर्भाधान, बिल्कुल है ना, गर्भ में आधान करने से पहले जो संस्कार है, मुझे लगता है 1% अगर इतनी बड़ी आबादी में आपको 1% भी लोग मिल जाए तो बड़ी बात है। वो ये भी बताता है कि कैसे आप जो संतान
अपने पेट में ला रहे हैं उससे पहले आप कैसे किस काल मुहूर्त घड़ी को देखकर संतान को प्राप्त करें। और कुछ भाग्य की भी बात होती है, जैसे किसी को अब कितना भी कोई प्रयास कर ले, जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले एक किस्सा पढ़ रही थी कि किसी को पुत्र चाहिए था तो शास्त्र विधि से उन्होंने हवन करवाया और बोला कि 1 महीने तक ये पाठ कीजिए और इस दिन ही सरसंग करना है। उनसे रुका नहीं गया, उन्होंने 1 दिन पहले जो है वो सरसंग कर लिया और उनको जैसा संतान होना था जो हो गया। तो जब उन्होंने दुख मचाया कि पुत्री हो गई, आपका तो शास्त्र झूठे हैं, ऐसा है वैसा है, तो तब पूछा कि आपने सही से पालन किया था कि नहीं, हम छूट गए। तो उन्होंने कहा इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये होता है कर्म। हम जो भारतीय लोग जो हैं वो कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, यही कर्म होता है, भाग नहीं सकते इनसे। आपको दुनिया में कोई अगर स्वयं विष्णु भी आकर बोल दे कि रावण को पैदा नहीं होना है, तब भी रावण को पैदा होना है, क्योंकि रावण को पैदा होना है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो पहला तो उनका समय जब वो गर्भ में आए वही समय जो है वो सही नहीं था। और उसके बाद जब वो छोटे थे तो वो अच्छे थे। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग मिलता है शिप्रा जी, उसमें उनको क्रूर नहीं दिखाया। वो उनका भाई था स्टेप ब्रदर कुबेर। अब वो कुबेर अच्छा है, वो दोनों भाई हैं, अच्छे से रह रहे हैं। कुबेर के पास लंका हो गई तो माताजी को जरा चिंता होती है। माताजी जो होती हैं वही टॉन्च लगाती हैं, बेटा कुछ कर, घर अपने बाप का नाम बढ़ा। तो किसी भी एक सिंपल माँ है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि रामायण भारत है और भारत रामायण है। अगर आप भारत के लोगों को खोदेंगे, और वाल्मीकि रामायण की मैं खास तौर पर बात कर रही हूँ, और आप भारतीय लोगों को देखेंगे, आप पाएंगे कि हम वाल्मीकि रामायण से अभी भी हम इको कर रहे हैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण का। हम लोगों का कैरेक्टर वहां पर भी कैकसी कहती हैं, जा सोने की लंका देखना, चाहिए मुझे सोने की लंका, तूने करा क्या, बड़े बनो, कुछ करो, बड़ा करो, तुम्हारा भाई जो है वो बहुत आगे निकल गया। तुम रावण कहता मेरा भाई है, मैं नहीं करूंगा ये, मतलब माँ ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बच्चा है। अब ये होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो लोग बात नहीं करते इस बारे में। तो अभी तक तो फिर रावण राम जैसा ही था। रावण दशग्रीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 4 वेदों का ज्ञाता और 6 शास्त्रों का ज्ञाता है। रावण बिल्कुल निश्चय रूप से कह सकती हूँ कि रावण और राम के ज्ञान में आप ये नहीं कह, आपको क्या बताऊं, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, उस श्लोक में वाल्मीकि जब रावण और रावण का युद्ध चल रहा है, तो किसी का युद्ध में मेरे को बताना है कि मान लीजिए कि राम जो है वो इंद्र की तरह लड़ रहे हैं, रावण जो है वो मान लीजिए किसी राक्षस की तरह लड़ रहा है। वाल्मीकि हैज जस्ट गिवन अप ऑन द सिचुएशन। वो कहते हैं राम राम की तरह लड़ रहे हैं और रावण रावण की तरह लड़ रहा है। ये समझ में, क्योंकि उनके पास कोई उपमा ही नहीं है उन दोनों के लिए, तो वो दोनों इतने इक्वल हैं नॉलेज में, इतने इक्वल हैं कि नॉलेज में, पराक्रम में, शक्ति में। और ये बड़ा मुंह बड़ी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो रावण राम से एक कदम आगे निकलेगा, नॉलेज में, डेडिकेशन में एक कदम आगे। उसका एक और भी कारण है कि रावण, एक कथा आती है पुराणों में कि रावण से पूछा गया कि आपको 7 जन्म की मित्र भक्ति भाव में आप प्रभु के साथ रहकर उद्धार करोगे अपना, या 3 जन्म आप प्रभु के दुश्मन शत्रु बनकर अपनी मुक्ति प्राप्त करोगे। तो रावण कहता है कि 3 जन्म में शत्रु बनकर मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो कहते ऐसा क्यों चुना? तो मैं बहुत देर तक दूर नहीं रहना चाहता अपने भगवान से, मैं चाहता हूँ मेरा जल्दी जल्दी वध हो और मैं अपने भगवान के पास पहुंच जाऊं। ये भक्ति भाव हम छोड़ नहीं सकते। हर कहानी के पीछे, इवन अब यही भारतीय संस्कृत की सुंदरता है कि हम नेगेटिव से नेगेटिव में भी ना कुछ बहुत सुंदर ढूंढ लेते हैं हम, है ना। कहानियों के बाद भी हमारी ऐसी कहानियां होती हैं कि कहानी ऐसा सपोर्ट करे कि वो अगर ईश्वर से, परमात्मा से कोई बैर भी लड़ा रहा है ना, उस बैर में भी कल्याण है। ऐसा ही प्रसंग देवी भागवत पुराण जो है उसमें, ऐसा ही मार्कंडेय पुराण में ऐसे ही सेम मिलता है जो नवरात्रि में पाठ करते हैं, जहाँ पर किसी ने पूछा कि देवी आपने इन शत्रुओं का वध इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर दिया? तो देवी कहती है कि ये ना चाहते थे मुक्त होना, तो मैं इन्हें अब और दूर नहीं रख सकती, जल्दी से इनका वध करूं ताकि इनको मुक्ति मिल जाए। सो दैट इज हाउ इंडियन, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज वेस्टर्न लैक करते हैं कि मतलब रावण का भी रावण होने में भी हम कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, है ना। तो आप चाइल्डहुड ट्रॉमा की, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे वापस कि रावण ऐसा क्यों बना था। तो वहाँ पर जब उनकी माँ ने उन्हें पुश किया और जब वो नहीं चाहते थे कि वो उसको करें, मतलब अपने भाई पर हमला करें और वो उस चीज़ को, लंका को प्राप्त करें, जब उनकी माँ ने उन्हें पुश किया तो वो गए। एंड शिप्रा जी ऐसे ही
सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को ट्रॉमा में डालते हैं। ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि जब हमारे बच्चे किसी चीज़ को लेकर मना करते हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ही फ्लैट प्लेट लेकर पैदा होते हैं, उनके ब्रेन में छल कपट लोभ मोह इत्यादि कोई भाव नहीं होता। और आप पाते हैं कि जब तक हम अडल्ट बनते हैं तो हम इतने अजीब से अलग अलग ह्यूमन क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनकी स्कोरी प्लेट पर हम बहुत कुछ जबरदस्ती लिख चुके होते हैं, हम उनको नेचुरली ग्रो नहीं होने देते। जैसे ऑरविंदो का एजुकेशन फिलॉसफी बात करता है कि बच्चों के अंतर में ही सब कुछ है, अलग से कुछ मत उन पे डालो, सबकॉन्शियस में। हाँ, उसको स्पेस दो और वो अपने आप इतना सुंदर अतिमानव के रूप में, डिवाइन ह्यूमन के रूप में आएंगे बाहर। पर हम भारतीय लोग कुछ करते नहीं क्योंकि हमने भी जो सीखा है वो हमने सब कुछ अच्छा तो नहीं सीखा हुआ, हाँ। पर हमें लग रहा है हमने जो सीखा है वो सही है, ये बच्चे के पास होना चाहिए नॉलेज। हाँ। अब हम अपनी आधी पकी हुई नॉलेज को उसको ट्रांसफर करते हैं, उसके सबकॉन्शियस को हम खराब कर रहे हैं, फिर उसकी पर्सनालिटी जो बन रही है हम उसी को फिर ब्लेम कर रहे हैं। और तो रावण को रावण बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो उनकी जो परवरिश थी बचपन में, मतलब चाहे वो विद्वान थे, उसके पीछे भी कारण है कि वो पुलत्स्य ऋषि जो हैं उनके पुत्र हैं, और इतने बड़े ऋषि, और वो ब्रह्मा के प्रपौत्र भी हैं बाय द वे। रावण जो है वो ब्रह्मा का प्रपौत्र है, छोटी चीज नहीं है। तो वो फैमिली से तो आ रहे हैं, नॉलेजेबल फैमिली से। आप राक्षस कहकर ऐसा उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न आता है, जो मेन कोर प्रश्न है कि चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कि उनके अंदर जो ग्रीड है, ग्रीड का बीज जो है वो कैकसी द्वारा बो दिया गया। तो आप अपने बच्चे को बोलते हो इतने नंबर लाओगे तो तुमको ये चीज दिलवाऊंगा। तो मैं अब कल को जब बड़ी होती हूँ तो मैं अगर तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ तो मुझे इतना मिलेगा, और जब नहीं मिलता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। इस तरीके का फिनोमेना रावण के साथ भी यही था। रावण को जो चीज चाहिए थी, नहीं मिलती थी तो फिर वो हठात जबरदस्ती लेता था, वो उठा लेता था, और उसकी वैल्यू करे ना करे वो अलग बात है। प्राप्ति करने के प्रति वो अंधा हो गया था। चाहे वो सीता की बात हो, सीता से तो खैर उनका सत्यानाश हो गया, लेकिन उनका जो सत्यानाश है वो बहुत पहले वेदवती, जो सीता का जो पूर्व चरित बताते हैं, मतलब पिछला जन्म बताते हैं वाल्मीकि रामायण में ही, वो वेदवती के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने जा रहा था, जहाँ पर वेदवती स्वयं को अग्नि में भस्म कर देती है श्राप के साथ। रावण ही ये कर रहे थे। हाँ, तो उनको श्राप लग जाता है कि मैं आऊंगी और तुम्हारा तुम्हारा बर्बाद होने का कारण मैं बनूंगी। पर ये तो वुमेन और मैन का प्रसंग है। अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे वापस भी आए तो ये आज भारत, क्योंकि भारत अभी युवा देश है, भारत में जो सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि ये वो कंट्री है जिसमें अभी युवा बहुत ज्यादा है। हाँ, और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे बहुत अभी हो रहे हैं। हम भारतीय इससे क्या सीख सकते हैं कि रावण कैसे नहीं बना जाए, उससे क्या सीख सकते हैं? उससे यही है कि हम हमारे बच्चों को पुश ना करें। हम उनके अंदर झूठ डालते हैं, हम उनके अंदर ग्रीड डालते हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने में, और हम उन्हें वैसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, पर वो जो लूप आता है उनके कैरेक्टर में, वो उनके विनाश का कारण बनता है, वो उन्हें खुश नहीं होने देता है। हाँ, उनकी पर्सनालिटी खुद ही डेवलप होने दे, ये हम हाँ, अगर जैसे रावण ने कहा कि मुझे नहीं करना, मुझे कुबेर पे नहीं करना है आक्रमण ना, वहाँ कैकसी अगर ये कहती है कि ठीक है तुम्हें नहीं करना है, मत करो, कोई और तरीका ढूंढो अपने आप को बड़ा बनाने का, उस पे रावण के अंदर ये जो पाने की, ये जो लोभ का, हाँ, ये जो बीज है ना वो नहीं पड़ता, और फिर मुझे चाहिए, और फिर अहंकार। जैसे ही उन्होंने लंका जीती कैसे लंका, भाई को हरा के निकाल के ना जीत ली, उस पर फिर माता बड़ी प्रसन्न हुई, अरे मेरे बेटे के पास सोने की लंका हो गई। तो वो वैलिडेशन भी हो गया कि तुमने जो किया बहुत सही किया। अब ये तो सारा वो है कि अब आप जिसे प्राप्त करना चाहें उसे आप प्राप्त कर लें, और फिर आपको दुनिया में कोई क्रिटिसाइज भी ना करे। आपको कहा जाए, और खासतौर पे आपकी माँ आपको कहे नहीं आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो बहुत सही है। बड़े बड़े आज के ज़माने में बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग, उनके संस्कार बहुत ही यंग एज से बनने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए शिप्रा, मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिश्ड अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से वो रावणमयी इसीलिए होते हैं। ये अंदर से काम करता है। तो उसका इतना सारा ज्ञान था, पर उसके बाद भी उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था, मतलब ज्ञान तो उसने साइड में रख दिया, क्योंकि ज्ञान तो नहीं ये बोल सकता कि आप अपने भाई पे आक्रमण करो या सीता का हरण करो, पर उसको अपने माँ को प्लीज करना इतना इम्पोर्टेंट था, उनकी वैलिडेशन इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसके लिए ये ज्ञान का वैल्यू ही नहीं रहा, या वो सोच ही नहीं पाया उस तरफ तो कि ये सही भी है कि गलत है। तो ये तो है ही ना, देखो ना कितने सारे लोग, जैसे मैं हूँ, चलो सबको छोड़ते हैं, मैं हूँ, अपनी बात करती हूँ, या
अगर हम बात करें शिप्रा की, तो हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है ना, हम लोगों ने गीता भी पढ़ी है और हम जानते हैं कि गीता क्या कहती है और योग दर्शन क्या कहता है। पर क्या गीता क्या कहती है सुनकर, और हम विश्वास भी करते हैं पुनर्जन्म, आत्मा इत्यादि के सिद्धांत में, नास्तिक भी नहीं है हम लोग, लेकिन उसके बाद भी आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा सोचकर हम जी पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ही सत्य है। ये जो कॉन्सेप्ट सिनेमा गढ़ देती है कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, चारवाक कॉन्सेप्ट है। हालांकि भारतीय कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो ये शरीर बदल रहे हैं, पर हम मान नहीं पाते। रावण के, मैंने क्या अभी आपको पहले एक चीज कही थी कि भारतीय समाज रामायण को इको कर रहा है अभी भी। जैसे रावण के पास सारे वेदों का ज्ञान है, रावण के पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसके लिए जो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली स्थिति है। तो इस जन्म में जितनी सुंदरियां हैं सब मेरी हो, जितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, सारा संपूर्ण जो है विश्व मेरा हो, जो भी पावरफुल इंद्र का ऐरावत हाथी है वो भी मेरा हो, यहाँ स्वर्गलोक भी मेरा ही हो जाए, बिल्कुल है ना। अप्सरा जो है वो मेरी बहू है, रंभा जो है वो मेरी बहू है, जो कुबेर है उसका पुत्र है नलकूबर, उसकी वधू है वो, उसकी पत्नी है ना। तो उसकी पत्नी जो है उसके भी साथ वो सरसंग करने का भाव रखता है, क्योंकि जैसे राम की सब पूजा करते हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं राम बनने की कोई कोशिश नहीं करता। तो ये ज्ञान तो है कि राम अच्छे हैं, भगवान हैं, ये सब किया है, ऐसा बनना चाहिए, पर कोई कोशिश नहीं करता कि ऐसा बनना है। राम को होना, राम का 50% भी होना एक सामान्य मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? तो राम को बना देते हैं देवता, और भगवान बनाने के बाद उनका एक बड़ा सा मंदिर भी बना देते हैं, फिर उनके दर्शन पर फल मिलेगा ऐसी भी बात करते हैं। पर राम जैसा होने के प्रयास के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। किताबें लिख देंगे, आर्टिकल भी लिख सकते हैं और बड़ी बड़े मंचों पे बड़ी बातें भी कर सकते हैं, पर राम होना क्या है? तो मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि अगर आपको आपके पिताजी की प्रॉपर्टी मिलनी है, लेकिन आपके पिताजी खुद से उस प्रॉपर्टी को आपको छोटे भाई को देना चाहते हैं, तो आप कोर्ट जाएंगे या आप कहेंगे ठीक है पिताजी की प्रॉपर्टी पिताजी जी से दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? तो कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पिताजी की संपत्ति पर हमारा अधिकार है ना, उस अधिकार के लिए लड़ेंगे। कर्तव्यों का क्या? तो राम होना कर्तव्य करना है। राम कभी अधिकारों के लिए लड़े ही नहीं। वो सीता को भी जब रावण के यहाँ से छुड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छुड़ाया कि तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तो तुम्हें इसलिए छुड़ाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी, उसको वो वहां से नहीं बचा पाए, तो ये क्या रघुकुल के जो है ना राम है, तुम्हारी जहाँ इच्छा करती है वहां जाओ तुम, लेकिन मैंने तो अपने कुल खानदान के सम्मान मान के लिए तुमको बचाया है। ऐसी बात नहीं है, राम बहुत प्रेम करते थे सीता से। जब सीता का अपहरण हुआ था तो पेड़ों को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, ऐसा प्रसंग हमको वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राम सीता से प्रेम नहीं करते थे। बात ये है कि राम ये सिद्ध कर देना चाहते हैं कि मनुष्य के अधिकारों से कई गुना बड़े मनुष्य के कर्तव्य होते हैं। अब मुझे बताइए, कितने पॉलिटिशियन, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने अध्यापक, कितने पिता, कितनी माता, कितने रिश्ते हैं, कितने लोग हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा चेतनशील हैं, जागरूक हैं, बजाय अधिकार के। अब आप इस विषय में आप भी राइट्स की ही बात होती है ना, सिर्फ राइट्स की बात करता ही नहीं है, सिर्फ राइट्स की बात होती है। तो जैसे आप कहते हैं ना, राम की तरह नहीं हो पाते, या राम को जो भगवान बना दिया, क्योंकि राम होना मुश्किल है। आसान क्या है, अगरबत्ती, दिया, धूप और चला दो, और भजन गाना। एक स्टेज तक तो राम और रावण एक जैसे थे। रावण का अब हम समझ रहे हैं कि वो ऐसे क्यों बने, पर राम ऐसे क्यों बने कि कर्तव्य जरूरी है, राइट्स छोड़ दो, मर्यादा पुरुष, ये वो संस्कार उनमें कहाँ से है? तो जब राम रहे होंगे 19 साल के, या शायद उससे भी कम, 15 या 19 में कंफ्यूज हूँ, तो उसमें उस समय विश्वामित्र आए दशरथ के पास। और इनको ये तंग किया करते थे, मारीच और उनकी जो ताड़का, ये लोग तंग किया करते थे। जब भी ये यज्ञ किया करते थे, तो यज्ञ होते हैं जैसे 10 दिन चल रहा है, 10 रात्रि, 10 दिन 10 रात्रि, उसमें ऋषि जो है वो कंटिन्यू हवन यज्ञ करता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आती है, जैसे मान लीजिए ऊपर से कुछ गंदा चीज उस यज्ञ पे फेंक दिया, अगर ये ऋषि खुद से कोप कर उन राक्षसों को सजा देता है, तो उसके अंदर
क्रोध उत्पन्न हो गया ना, क्रोध जैसे ही उत्पन्न हो गया वैसे ही समस्या क्या होगी कि जो तप है, तप का जो सात्विक भाव है, सात्विक अंश का ह्रास मतलब कमी हो जाएगी, है ना। तो अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो जाए उनके पास और उनको वहाँ पर ये जो लड़ाई वड़ाई करे, संभाले और वो यज्ञ कर सकें। वो किसके पास जाएं, ऐसा सोचकर वो दशरथ के पास गए और कहे मुझे अपना बेटा दे दो, राम दे दो, मेरे को राम चाहिए कि वो संभालेगा। तो दशरथ कहते हैं अभी तो छोटा है, अभी तो शायद 15 साल के ही थे, तो कहते अभी तो टीनेज है, वो कैसे संभालेगा, आप एक काम कीजिए मैं चलता हूँ, आप अपनी सेना को दे दीजिए। तो राम राम वहाँ से बनना शुरू होते हैं। जब विश्वामित्र कहते हैं कि देखो तुम कुछ अपनी बात में तुमने कहा था जैसा आपको मेरी सहायता चाहिए मैं तो कर दूंगा, और अब आप सहायता नहीं कर रहे, आप इतने बड़े राजा हैं और आपको बेटा नहीं दिया जा रहा, जबकि आपके पास तो 4 हैं, ये क्या बात है। तो कहते हैं कि राम में तो मेरे प्राण बसते हैं, मैं मर जाऊंगा राम के बिना, तो किसी और को ले जाइए, नहीं राम ही चाहिए, तो ले जाओ। वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे दशरथ के, उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, राम के कल्याण के लिए हो रहा है। और लक्ष्मण राम के साथ रहते थे हमेशा छाया की तरह, तो चले गए दोनों भाई। वहाँ से जो उनकी टीचिंग हुई, टीचिंग में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, वैसे तो बहुत सारी टीचिंग हुई। टीचिंग में ये हुआ कि वाइल दे वर गोइंग, तो बहुत सारे ऐसे जगहें आई, इंसिडेंट आए जहाँ पर राम पूछ रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, विश्वामित्र बता रहे हैं। तो विश्वामित्र राम को बहुत अलग अलग किस्म की नॉलेज दे रहे हैं। उसके अलावा राम जिस किस्म के परिवार में पले थे, वहाँ पे तीनों रानियों में 4 बच्चों में कोई भेद नहीं था। केकई जब मंथरा आती है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, जाओ भाई उसको, तुम क्या कर रही हो, तुमको 2 वर मांगने थे, तुम वर क्यों नहीं मांग रही है, ऐसा मंथरा मैनिपुलेट करती है केकई को। तो केकई कहती है ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई, लो मेरा हार लो, इस खबर पे तुम मेरा हार लो भाई, ये तुमने इतनी अच्छी खबर, मेरे मन की बात लाई हो, मेरा प्यारा राम जो है वो राजा बनेगा। वहां तक आप ये समझ लीजिए कि ये राम उस परिवार में से आते थे जहां पर केकई और कौशल्या का आपसी रिलेशनशिप बहुत ही सुमधुर नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं था। बच्चों के लिए माँ मैं आपस में जो भी चल रहा हो, बच्चों में जैसे आपने अभी भी देखा होगा, हम भारतीय परिवारों में हम बच्चों में अपनी गर्जेस नहीं लाते, हाँ, भेदभाव नहीं करते। अभी बोला था ना, रामायण इको कर रहा है, भेदभाव नहीं लाते हैं हम लोग। अब बड़ों में कितनी भी लड़ाई चल रही हो, छोटे बच्चों पर हम आपसी समस्याओं को नहीं डालते हैं। इसी तरीके से इसी बैकग्राउंड से राम थे, जहाँ पर चारों भाई एक थे, तो वहाँ पर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए अपने जीवन को दे देना या अपनी प्रिय वस्तुओं को दे देने में राम को कोई समस्या नहीं थी। और राम थे ही हमेशा से एल्डर चाइल्ड थे, देना बड़े उनके अंदर वो भाव वहाँ घर से ही विकसित था, उनकी माँ से। उनकी माँ कौशल्या जो थी वो भी बहुत ही, जब राम वनवास को जाते हैं तो कौशल्या जो है वो भी रोती नहीं है, वो दुखी नहीं होती, सुमित्रा भी नहीं रोती है। कौशल्या तो फिर भी थोड़ी दुखी है, सुमित्रा तो कहती है जाओ राम के साथ जाओ। तो राम राम कैसे बने, जब विश्वामित्र के साथ पूरा जर्नी चल रही है, वहाँ पर ताड़का आती हैं, तो राम बोलते हैं न ये न उत्सहे नारी स्वभावेण रक्षिताम, नारी को ना स्वभाव से रक्षा करनी चाहिए, ये जो नारी कैसी भी हो, नारी को मारना नहीं चाहिए। राम अपनी नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा। तो उसमें विश्वामित्र कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, अगर कोई क्रूर है, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए, तो उसको तुम दंड नहीं दोगे तो सुधरेगा कैसे। तो राम को कैसे करेक्ट किया कि मारो मत, तो राम उन्हें मारते नहीं है। मतलब राम क्या करते हैं कि पहले वो डर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको करेक्शन दी गई देन वो उनका वध कर देते हैं। तो राम का महान बनने के पीछे कारण रहा 2 बहुत बड़ा, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ। वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, जो कि उनकी भी एक लंबी कहानी है, जो लंबी कहानी वो उनका और विश्वामित्र का अपना एक लंबी कहानी है, उस पर अभी हम फिलहाल नहीं चर्चा करते। विश्वामित्र जो हैं वो खुद भी क्षत्रिय थे, और वो क्षत्रिय से कैसे ब्राह्मणत्व को उन्होंने प्राप्त किया, और वो जानते थे कि एक राजा होना क्या होता है और फिर उसके बाद एक ऋषि होना क्या होता है। तो उन्होंने अपना जो वास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं गलत को सजा देनी चाहिए, वो राम को दिया। अहिल्या का उद्धार जो है वो भी तो इसी प्रसंग में हुआ। अहिल्या का जो उद्धार है वो भी इसी प्रसंग में हुआ। साथ साथ वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते जा रहे हैं कि ये वाला जो वन है, ये वन जंगल क्यों बन गया, मतलब ये जो सुंदर जगह कभी हुआ करती थी अब ये मरुस्थल क्यों हो गया है। तो वो बता रहे हैं कि बेटा देखो जो जैसे कर्म कर रहा है उसको वो मिलेगा। उनका चाइल्डहुड कहाँ जा रहा है कि जैसा गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। धर्म की स्थापना करना सबसे बड़ी चीज है, उसमें औरत आदमी मायने नहीं रखता है। तो उनका फाउंडेशन वहां से शुरू हुआ। हाँ,
एजुकेशन से और बैकग्राउंड जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही देखने पे लगता है कि बच्चों के लिए पूरी फैमिली जो है वो बहुत ही, कहीं कोई राइवलरी बच्चों में नहीं दिखाई देती। केकई का भी माइंड जो है वो पलटा, क्योंकि जैसे ही मंथरा ने कहा कि कौशल्या जो है अब राजमाता हो जाएंगी और अब जो तुम है वो उनकी सेवा करोगी, तो आई थिंक उनको वो आइडिया बहुत अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उनका आपस का राइवलरी, जो उनका आपस का मनस्थिति जो थी वो मिलती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि बच्चों में राम या, अच्छा आपको एक बात बताऊं, राम और रावण के बारे में ये लोगों का कैरेक्टर या इनकी इम्पोर्टेंस इतनी फेमस हुई कि 11वीं सेंचुरी में मम्मट एक बहुत 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 विद्वान कवि और शास्त्रज्ञ हुए, जिन्होंने लिखा कि साहित्य का जो उद्देश्य है, साहित्य क्यों लिखा जाना चाहिए, कि जिसको पढ़कर बच्चे या यंग लोग ये सीखें कि रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए और राम की तरह आचरण करना चाहिए। राम की तरह आचरण क्यों करना चाहिए और रावण की तरह आचरण क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि रावण की तरह लेट्स से अगर आप बिहेव कर रहे हो तो आपका नाश कुल के साथ होगा। नॉलेज के बारे में राम और रावण बराबर ठहर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को विजडम बना के अप्लाई करो लाइफ में, हाँ, अगर आप नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे हो उस नॉलेज का कुछ नहीं होगा। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा इज अ वन थिंग, एंड देन सेकंड थिंग, अगर आपके पास नॉलेज है उसको अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये जो है वो तो पर राम को वनवास के लिए भी तो कैकेयी नहीं भेजा था ना, तो वहां तक तो राइवलरी फिर आई गई थी बच्चों में, मतलब निकालने शुरू कर दी थी। हाँ हाँ, है ना। तो ये उस टाइम पर अगर अभी तक आपकी माँ या आपकी सौतेली माँ भी आपको इतना प्यार कर रही है और सडनली वो ही आपको बोल रही हैं कि नहीं अब आपको तो 14 साल के लिए जाना पड़ेगा, बहुत आराम से तो वो निकल गए थे, बट हाउ वाज ही फीलिंग इन फ्रॉम इनसाइड, मतलब उनको अंदर से भी उतना ही इजी था एक्सेप्ट करना ये चीज़? राम बेसिकली वाल्मीकि जैसे उन्हें गढ़ते हैं, बहुत ही आदर्श पुरुष की तरह उनको रखा बनाया गया है, उनका जो कैरेक्टर है, तो उनके लिए वो केकई नहीं निकाल रही है, वो कहानी ऐसे नहीं है, उनका दृष्टिकोण ऐसे नहीं काम कर रहा। अच्छा। उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि केकई ने दशरथ की प्राण रक्षा की थी जब राम नहीं थे, जब यंग थे ये लोग। युद्ध में जब केकई गई तो प्राण रक्षा केकई ने की। तो अगर वो प्राण रक्षा तब नहीं ही करती तो राम होते ही नहीं। तो उस पर वो खुश होकर बोलते हैं कि तुम मुझसे वर मांग लो कोई भी दो, तो उन्होंने कहा समय आने पर मांग लूंगी। तो अब अगर एक दृष्टिकोण देखा जाए, भारत में सब सही है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर केकई ना मांगती ये वर कि राम वनवास जाएं, तो आज राम ना होते। वो इस सिल्वर लाइनिंग जो हम हर एक चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं, हाँ, वो ऐसा होता भी है। अंततोगत्वा सब सही ही होता है। वो चीजें इवेंचुअली अपनी जगह पर पहुंच ही जाती हैं जिसको जहाँ पहुंचना होता है। वैसे खैर सबको तो शरीर के जीवन के अंत में ही पहुंचना है, तो वहां पर भी अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि केकई का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऐसा बुरा कैरेक्टर बाहर आ जाता है, लेकिन उस पर भरत बहुत गुस्सा होते हैं। हाँ। तो ये चीज आप देखिए ना कि एक बार आप बच्चों का फाउंडेशन बना देते हैं, वो आपके अपने पेरेंट्स को उस फाउंडेशन पे जज करते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, कि अगर तो ये टीचिंग आपने दी है, हाँ, अब आप ये क्या कर रहे हो। और असल में रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जैसे हम अपने बच्चों से बोलते हैं झूठ मत बोलो, फिर जब हम झूठ बोलते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि आप तो बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हो। तो अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ज्यादा तुम बहुत अच्छा। एक और चीज जो मैं देखती हूँ मिडिल क्लास हाउस होल्ड, क्योंकि मैं भी उसी परिवार में आती हूँ, कि पेरेंट्स हमको सिखाना तो सत्यम व धर्मचार ऐसे करके बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, वेदोक्त जो चीज़ें हैं, ना तो उनसे सत्य बोला जाता, ना वो धर्म पर चल पाते हैं जिसको धर्म कहते हैं। फिर जब बच्चे अधार्मिक होते हैं तब वो बच्चों से प्रश्न करते हैं, गुस्सा करते हैं, डराते हैं। जब बच्चा प्रतिप्रश्न करता है कि आपने भी तो ऐसा किया था, तो कहते हैं तेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, इस तरीके के बड़े प्रश्नों की बात करते हैं ना, तो उसमें वो ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि जैसा आपने आप तो बना रहे थे गुलाब का पेड़, है ना, आपने अपना गुलाब दिखा दिया, अपने कांटे आपने दिखाए नहीं। बच्चे में अब सिर्फ गुलाब है, अब आपके वो कांटे देख रहा है। अब मान लीजिए अगर अब वो कांटे निकालना चाहेगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसा मैं हूँ मिनी मी है ना। तो रावण को रावण की माता एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब वो सीता का अपहरण करके ले आते हैं ना, तब फिर बड़ी उनको समझ में आता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब उनको रियलाइज होता है और वो आती हैं, उनके नाना भी आते हैं रावण के, और वो समझाते हैं कि
छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, और ये इतना धार्मिक पुरुष है। बहुत समझाती हैं, बहुत समझाती हैं। पर अब तो बहुत लेट हो चुका है ना, अब तो वो बन चुके हैं रावण की पर्सनालिटी, अब तो ये सही है। तो आप अपने बच्चों को कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, कितना भी अच्छा आसपास का माहौल दे लीजिए, अगर आपने उनके बचपन में, और ये बचपन ना 1 से लेके 5 साल तक का होता है सबसे बड़ा, 5 से 7, हाँ। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बच्चों का नेचर बैठता है वो 1 से 5 होता है। 5 के बाद जो उम्र आती है बच्चों की, उसमें तो बच्चे जो हैं जब कॉन्शियस माइंड वो डेवलप हो रहा है, हाँ, तब देख और देख के सीखते हैं, information तब वो देख के सीखते हैं। लेकिन राम ने भी जो इतना किया सीता के लौटने के बाद में, किसी ने बोल दिया कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो रावण के पास रहकर आई है, तो उसको छोड़ दिया। इसके लिए बहुत लोग राम को क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा कैसा इतना वॉर करके रावण को मार के सीता को ले भी आए, और किसी के बोलने से कोई भी बोल के निकल गया तो सीता को ही छोड़ दिया। तो ये क्यों किया राम ने ये क्यों किया? वैसे तो राम जाने राम ने ये क्यों किया, लेकिन हम जब अब राम को पढ़ते समझते हैं, और जहाँ तक मैं राम को पूरा वाल्मीकि रामायण में उनका चरित्र पढ़कर जो मैं समझ पाती हूँ, राम का पूरा जीवन धर्म को स्थापित करने के लिए था। उनके लिए धर्म से बड़ा कोई नहीं था। लेकिन वो सीता से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो इतने बड़े राजा होने के बावजूद दूसरा विवाह नहीं करते, जबकि उनके खुद के पिता की 3 पत्नियां थीं सीता को भेजने के बाद। हाँ, तो ये एक पुरुष के प्रेम की निशानी है कि वो किसी अन्य स्त्री की तरफ नहीं जाता, इसे डेडिकेशन है। पर फिर भेजा क्यों? क्योंकि समाज में इस प्रकार की शंका का उदय हुआ कि राम जैसा व्यक्ति अगर सीता माता किधर ही रहकर आई, उनको अपना रहा है, तो कल को अगर समाज में हमारी पत्नियां किसी के साथ रात में समय बिताकर आएं, हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब जैसा जैसा राजा व्यवहार करता है वैसी वैसी प्रजा भी व्यवहार करती है। तो राम को एक बेंचमार्क क्रिएट करना था, उन्होंने हर जगह एक बेंचमार्क क्रिएट किया। ही वॉज अ वेरी गुड सन, एक बेटे के तौर पर उन्होंने बेंचमार्क स्थापित किया। अब यहाँ पर उनके सामने ना एक राजा के तौर पर एक बेंचमार्क स्थापित करना था। राजा होना आजकल जैसे कुछ भी बोल देते हैं जो राज अधिकारी होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की थी कि मैं ये सबको दिखाना चाहता हूँ अपने एक्शंस के थ्रू कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये तो नॉर्मल नॉलेज होगी ही ना कि उनका तो हरण हुआ था सीता का, तो अपनी मर्जी से तो गई नहीं थी, तो फिर क्यों ऐसा किया उनके साथ? पहले ना आज जैसे आज के ज़माने में इंस्टा है, व्हाट्सएप है, और चीज़ें जो हैं वो फैलती हैं। पहले ऐसे दूत हुआ करते थे, लेकिन जैसे आज की डेट में भी सोशल मीडिया से गलत खबरें फैलती हैं, पहले भी फैलती होंगी फॉर श्योर। बातें टूट मरोड़ के कि उनका हरण हुआ और वो वहाँ कैसे अलग एक वाटिका में रही थी, ये तो हम जानते हैं, वाल्मीकि ने लिखा उसके द्वारा। लेकिन वहाँ पर उस समय जब ये घटना हो रही होगी, तब तो वाल्मीकि का रामायण लव कुश नहीं गा रहे थे। तो ये हुआ क्या? क्योंकि ये तो चीज़ें लंका में हुई, हम बात अयोध्या की कर रहे हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। जिस तरह से बात की गई उसमें भी सीधी सी बात यह है कि राम के ऊपर ये जिम्मेदारी पति होने से ज़्यादा थी कि मैं एक ऐसा थिन लाइन खींच दूं कि कहीं ऐसा, क्योंकि मैनिपुलेशन ये हो रहा था ना कि कल को अगर हमारी पत्नियां रात किसी और के साथ बिता कर आए, वो मैनिपुलेशन है साफ तौर पर, तो हमें स्वीकार हम करें क्योंकि भाई हमारे राम ने की, ऐसा करें तो वो गलत है। तो एक रामायण में तो नहीं, पर ये कहीं मैंने पढ़ा था कि हम राम नहीं है जो हमारी पत्नी कहीं रात में रह आए और हम उसे स्वीकार कर लें, ये बड़ी बात हो जाती है। तो राम उसका जवाब किसको देते? तो जवाब में भी अगर आप ये सोच रही हैं कि ये ऐसा बहुत आसानी से घटी घटना, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि बहुत सजग हैं जब इस घटना को लिखते हैं। वो लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी देते हैं कि क्योंकि सीता प्रेग्नेंट है और उनको उनको वन बहुत पसंद है। वो बोलती हैं कि मेरे को वन में छोड़कर, मेरे को वन देखना है, मेरा मन हो रहा है रहने का। तो कहते हैं इसका दोहत भी हो जाएगा। दोहत मतलब जो प्रेगनेंसी में इच्छा होती है वो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जो इसको वहाँ पर सीता को वहाँ पर छोड़ा। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं नहीं करूँगा ये, मैं नहीं छोड़ूंगा सीता को। कहते नहीं तुम्हें मानना पड़ेगा। कहते नहीं छोड़ूंगा भैया। मतलब वो लक्ष्मण थोड़े से अग्रेसिव रहे हैं पूरे रामायण। कहते मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए भैया। तो कहते हैं ये तुम्हारा भाई नहीं कह रहा, ये राजा राम कह रहे हैं। और राजतंत्र में राजा से बड़ा कुछ नहीं होता ना। तो वो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं वाल्मीकि के आश्रम में गंगा किनारे छोड़कर आना। मतलब बोलते हैं
कि वाल्मीकि के यहाँ छोड़कर आना, बताते हैं। और वाल्मीकि जो हैं वो दशरथ के मित्र होते हैं। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम किधर भी रोड पर बस स्टैंड के किनारे छोड़ आना, आश्रम में छोड़ कर आना। तो जब जाते हैं तो रोने लगते हैं वहाँ पर, तो रोना तो आ ही रहा है, वो तो खुश हो रही है कि तुम काहे रो रहे हो भैया, हम तो यहाँ पर आ रहे हैं, तुम रो रहे हो कि कुछ नहीं। जब वहाँ जाते हैं तो पैर छूने लगते हैं कि माँ गलती हो गई। तो सीता ने इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया? सीता, यही बड़ी खूबसूरत सी बात है, राम राम है, सीता सीता, सीता तो राम से एक कदम आगे हैं। वो चाहती तो कहती कि मैं चलो, मुझे मैं नहीं रुकूंगी, मुझे लेके चलो, लद जाती। और आज की औरत होती तो पुलिस के साथ आ जाती, पर वो तो राजा राम की पत्नी थी ना, तो उनको भी तो राम के राजा होने को स्थापित करना था। किसी राजा की पत्नी होना सामान्य औरत होना नहीं होता है। वो राजा राम के राजधर्म में कभी आना ही नहीं चाहती थी, कभी नहीं आना चाहती थी। इसीलिए तो भारत में पत्नी के रूप में आदर्श के तौर पर सीता को स्थापित किया गया कि पति का धर्म, पति का स्थान वहां पहुंचे, उसके लिए चाहे मुझे मेरा त्याग करना पड़े। और भारतीय संस्कृति राम और सीता होना है। अनफॉर्चुनेटली आदमी अपेक्षा करते हैं कि औरत सीता हो जाए, पर खुद राम नहीं हो पाते, वो गलत है। राम अगर कोई है तो पत्नी स्वयं सीता हो जाए, वो सही है। तो और जैसे पत्नी सीता होती हैं, कुछ औरतें बहुत अच्छी होती हैं, डेडिकेटेड टू देयर हस्बैंड, वो चाहती हैं उनका पति राम हो जाए, नहीं होता है। इसीलिए राम और सीता दोबारा घटित ही नहीं हो पाते हैं, है ना। तो सीता का सिंपल सा, सीता को दुख होता है, रोष भी होता है कि मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो जिद नहीं करती वापस जाने की, वो जिद करती नहीं है। वो लक्ष्मण चलो लेके चलो, मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ उनका ट्रिमेंडस आउटकम तो मुझे वाल्मीकि रामायण में नहीं दिखता। और ऋषिवर भी आते हैं, वो हाँ वाल्मीकि जरूर घरे आते हैं राम को, वो घरे आते हैं, कहते हैं कि क्या पागल आदमी है, दूसरों के सुनने पर ऐसा कर लिया, बिल्कुल गलत है। लेकिन वाल्मीकि भी वापस छोड़ने नहीं जाते हैं। तो ये भारत की यही खूबसूरती है कि हम ना, शिप्रा ये बात हमको समझनी होगी, जो कि अब नहीं है समाज में, कि जो सत्य होता है ना, वो सत्य, ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसा कर कर सत्य स्थापित नहीं होता। सत्य अपने आप ही समय आने पर अपने आप बोलता है। अभी आज का जो युग और समाज है उसमें ये सच है, शुद्ध देसी घी। अब देसी घी तो शुद्ध ही होगा, अब अशुद्ध देसी घी क्या, मतलब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है ना। शुद्ध देसी घी तो सुना होगा ना, मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। देसी घी शुद्ध ही होगा, अगर घी देसी है तो शुद्ध ही होगा। शुद्ध देसी घी क्या होता है, कोई लॉजिक नहीं है। तो यही सब जगह यही हालत है कि शुद्ध, मैं शुद्ध राजनीति करता हूँ, मैं शुद्ध पढ़ाती हूँ, अशुद्ध पढ़ाता है तो पढ़ाना कैसा होगा। तो ये सीता और राम के कॉन्सेप्ट में ये हम भारतीय लोग मिस कर गए कि कुछ भी, अगर कुछ भी, और महाभारत में ऐसा है कि राष्ट्र की निर्माण के लिए, राष्ट्र की स्थापना के लिए अगर एक संपूर्ण ग्राम को देना पड़े, छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। ऐसे ही वो छोटी यूनिट से शुरू करते हैं, मतलब वो ये यूनिट ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। मतलब अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर राष्ट्र को स्थापित करना है, उसके लिए आप अपना परिवार, अपना घर, अपना राष्ट्र, सब अपना ये जो समाज है उसको त्याग दीजिए अगर राष्ट्र की स्थापना करनी है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस संस्कृति में राष्ट्र की स्थापना करने के लिए, तो राम भी तो वही कर रहे हैं ना, वो उस राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। और शिप्रा, अगर उस राम ने और उस सीता ने वो नहीं किया होता तो ना केवल भारत, विश्व में इस प्रकार का कहीं कोई आपको कैरेक्टर नहीं दिखेगा जिन्होंने अपने सुख से ज्यादा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस धर्म के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये भी तो कर सकते थे ना राम की, देखो वो रहकर आई है ना कहीं पर अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और उस पर विश्वास करके कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसका किडनैप हुआ था, इसीलिए मैं उसको वापस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वरना उसके साथ तो ये गलत होगा कि एक तरफ तो उसका हरण हो गया, वो भी गलत हो गया, और मैंने छोड़ दिया, वो भी गलत हो गया। तो सीता के साथ इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, सीता ने सैक्रिफाइस तो किया क्योंकि राष्ट्र में ये चीज़ को ये एस्टैब्लिश करना है कि धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। दोनों चीज़ें बैलेंस होके भी तो हो सकता था। जैसे आज हम मैन और फीमेल का इक्वालिटी की बात करते हैं, ये जो आपका प्रश्न इसी
बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि औरतों के भी तो अधिकार होते हैं, जैसे आदमियों के अधिकार पावर है, औरतों का क्यों नहीं है। ये उस दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है कि सीता की लाइफ का क्या। जब आप किसी राजा की पत्नी होते हैं तब आप एक औरत नहीं होते हैं। जब आप एक राजा होते हैं तब आप एक आदमी नहीं होते हैं। आपके व्यक्तिगत हम बात कर रहे हैं आदर्श, हम रावण की बात नहीं कर रहे हैं। हम रावण तो राजा है लेकिन जो स्त्री पसंद आई उसको उठा लेता था। मंदोदरी जैसी सती, सतियों में मंदोदरी का नाम गिना जाता है। मंदोदरी जैसी सती पत्नी प्राप्त होने के बाद, सीता से कम थी क्या मंदोदरी? पति की गलतियों को जानने के बावजूद उनके लिए डेडिकेटेड थी, तब भी उनका पति इधर उधर भटक रहा है ना। तो जैसे ये जो दिखाई देता है ना, ये जो प्रश्न है, जब आप राजा की पत्नी होते हैं और राजा होते हैं तब इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा नहीं होती है उस समाज में। अगर हम आज के समाज की बात करें तो फिर तो राम भी बोल सकते थे कैकेयी को कि मैं राजा बनता, आप चिंता मत करो, आपकी वैल्यू रहेगी। अगर ये डिस्कोर्स और कॉन्वर्सेशन किया जा सकता तो कैकेयी से भी तो किया जा सकता था कि मम्मी आप चिंता मत करो, अगर मैं राजा बनूंगा तो आपकी वैल्यू इक्वल रहेगी, आप ऐसे वर क्यों मांग रहे हो। डिस्कोर्स नहीं होता है राजाओं में। जब आप बड़ी पदवी पर होते हैं तब ये सब तो फिल्मी आइडिया है कि आप मुझे बताइए कितने पति पत्नी आपसी बातों को लेकर डिस्कोर्स करते हैं, सच बताइएगा। डिस्कशंस कहाँ होते हैं? हाउस होल्ड में डिस्कशन सिर्फ चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कॉफी की टेबल पर या पॉडकास्ट में होते हैं। रियल लाइफ में कहीं होता है डिस्कशन? नहीं, सब काम होता है। ये करना है तो ये करना है ना, सीधी सीधी सी बात आती है, ये करना है तो ये करना है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। कोई डिस्कशन था ही नहीं, सीता से पूछा नहीं गया था। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि राम ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि चलो, लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी मर्जी से चली गई थी या वहाँ पे रह रही थी रावण के साथ में, लेकिन मैं ये एस्टैब्लिश करता हूँ कि उसके साथ गलत हुआ था और मैं उसको उस चीज के बाद में अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इसका हरण हुआ था और मैं उसके बावजूद इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये भी तो एक अच्छा एस्टैब्लिश सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बन जाता। लेकिन बात तो मैनिपुलेट होकर आ रही थी ना उस समय। मैंने भी बताया तो था कि जब राम अपनी पत्नी को स्वीकार कर सकते हैं किसी के यहाँ रुकने के बाद, तो हमारी भी अब जाएंगी और रात में किसी के यहाँ रुक कर आएंगी। तो हमें मैनिपुलेशन होकर आ रहा था क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं और बड़े राज्य की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो गया था और इसको चेंज नहीं कर सकते थे इस इम्प्रेशन को कि सीता किसी और के साथ रहकर आई हैं, नहीं कर सकते। और फिर उस चीज के ऊपर राम को एक्शन लेना पड़ा, ये वाला जो उन्होंने लिया। और मुझे लगता है ना शिप्रा, अगर हम उस टाइम पे खड़े होते ना राम के महल में, तो हम बहुत क्लियरली समझते कि जब कोई व्यक्ति राजा होता है ना बड़े देश का, उसके लिए अपनी पत्नी मायने नहीं रखती है। क्योंकि अगर पत्नी एक एंटिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, राज्य में सीमाएं होती हैं, शत्रु होते हैं, प्रजा होती है, और आप राज्य रक्षक होते हो, आप पत्नी रक्षक नहीं होते हैं। ये जो पति पत्नी का जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, इसकी वैल्यू क्रिएट हुई है क्योंकि हम लोग वेस्टर्न माइंडसेट से सोचते हैं। भारतीय ट्रेडिशन में पति पत्नी कोई बहुत एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप नहीं है, वो एक है। मतलब अगर पति सफर कर रहा है, बाय डिफॉल्ट पत्नी सफर करेगी। दो लोग नहीं है, वो तो हम यहाँ देखते हैं सीता सफर कर रही है महल से जाकर, राम पूरा टाइम राम सफर कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने तो कोई पत्नी नहीं रखी, वो सोने की सीता यज्ञ में रखकर बैठ रहे हैं। असल में अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ घटित होता है कि अगर पति के पास पैसा है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत लग्जरी है, बाय डिफॉल्ट पत्नी को मिलेगी, ये भारतीय समाज मानता है। वाइस वर्सा, अगर पति को कोई बड़ी बीमारी हो गई, पत्नी को वो कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीमार हो गया छोड़ के चले जाओ। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हर चीज में सुख ढूंढना। भारतीय कॉन्सेप्ट जो है वो दुखों को भी बड़ी सरलता और प्रसन्नता से लेता है। दोनों के हैं बिल्कुल। भारत तो वो राम भी तो तड़प, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता कि राम महलों में रहने के बाद भी अधूरे रहे। हाँ, ये शायद इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि राम इतने बड़े राजा होकर भी अधूरे रहे। हाँ, और वो यही मानते हैं ना कि वो तो राजा हैं, वो तो लग्जरी में रहे होंगे, तो सीता हैं जो पता नहीं कहाँ रह रही थी, बच्चों को पाल रही थी, सारा कष्ट तो उन्होंने झेला। जो आदमी 14 साल जंगलों में रह लिया, उसके लिए लग्जरी की कोई वैल्यू नहीं होती है। लग्जरी उन्हीं लोगों के लिए मायने रखती है जिन्होंने कभी जंगल नहीं देखा। अब जिसने जंगल देखा ही नहीं, उसको है कि हाँ राम मतलब मेरी लग्जरी। लेकिन जो बंदा अपने यंग एज में पहले विश्वामित्र के साथ घूम लिया, बंदा कह रही हूँ मैं, जो व्यक्ति अपने यंग एज में विश्वामित्र के साथ घूम लिया और उसके बाद बड़े होने के बाद सीधे वो वन में चले गए, उनको क्या अयोध्या उनके लिए
सेवा कर्तव्य के लिए है। अयोध्या में उनके लिए कोई वो नहीं है, वो सीधा सा एक आ जाता है कि चलो राम जी चलिए, वो सरयू में चले जाते हैं प्राण त्याग के लिए जब उनका समय हो जाता है। उसमें कोई ना नुकुर नहीं, मैं और साल रहूंगा, मुझे और राज्य करना है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। अच्छा मेरा समय पूरा हो गया, अच्छा लक्ष्मण भी जा रहे हैं, चलो भाई चलो। अगर हमें ये पता है कि राम ऐसे हैं, उनकी परवरिश ऐसी हुई थी और वो ऐसे बने, इसलिए हम राम की पूजा करते बनना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका जैसे देशों में रावण की पूजा क्यों होती है? नहीं, रावण वैसे बहुत अच्छा था। इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, ही वाज अ ग्रेट किंग आल्सो। ओके। अपनी प्रजा के उसमें सिर्फ दो ही दुख थे, दो ही परेशानियां थी रावण के अंदर। पहला तो वो कामी था, थोड़ा ज्यादा कामी था कि अपनी पुत्र वधु को भी छोड़ नहीं पाया। दूसरा वो अहंकारी था, उसका घमंड थोड़ा जरूरत से ज्यादा था, और वो घमंड में किसी को नहीं समझता था। जैसे उसके नाना उसको समझाने आए है ना कि छोड़ दो सीता को, विभीषण समझा रहा है भैया छोड़ दो, मंदोदरी समझा रही है, बस एक मेघनाथ है कि पापा जो कर दिया मैं साथ में खड़ा हूँ, वो भी बेटा था है ना। लेकिन रावण अपने आप में एक बहुत अच्छा राजा था, प्रजा के लिए ज्ञानी था। सोने लंका को सोने जैसा कर दिया था, या सोने की लंका थी, तो वहां पर रावण का पूजा जाना या रावण की वैल्यू रखना, वो वहां पर बहुत ही नॉर्मल सी बात है। भारत में रावण जलाया जाता है क्योंकि भारत के जो आराध्य हैं जो कि राम हैं, उनको दुख का एक कारण जो है वो रावण बना। तो मतलब वो उसका पॉजिटिव साइड जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए, और जो अच्छे किंग थे उसको अप्रिशिएट करते हुए, उनकी नॉलेज को अप्रिशिएट भारत में भी तो एक जगह है मंदसौर, जो मंदोदरी का घर बताया जाता है, वहाँ पर रावण को जमाई मान के वहाँ रावण नहीं जलाया जाता है, बुरा मानते हैं वहाँ पे। हाँ, जलाना बुरा, जमाई को नहीं जला रहे। भारत बहुत ही सुंदर देश है, मतलब अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है, अपने ही सुलझा लेता है, सबको एक्सेप्ट करता है। हाँ, सबको क्रिटिसाइज करते हुए एक्सेप्ट करता है। तो हमने मोस्टली बात की है साइकोलॉजी, रामायण में राम की, रावण की, सीता की, इनकी कैसी रही होगी, थोड़ी बहुत लक्ष्मण वगैरह की। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे भी थे बहुत सारे, क्योंकि रामायण पढ़ी है, सुनी है, लेकिन उसको इतना सोचा नहीं है ना कभी। और क्वेश्चंस इसके बारे में बहुत होते हैं कि राम ने तो ये किया तो ऐसा क्यों है, रावण ने ऐसे किया ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है बहुत लोग जो इसको सुनेंगे उनको इससे काफी ज्ञान मिला होगा, मुझे सीखने को भी मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, आप ये भी सोच सकती हैं कि हो सकता है कि जब ये ऑन एयर जाएगा तो बहुत सारे लोग और नए प्रश्न रखेंगे, तो आपके पास फिर और प्रश्न होंगे। हाँ, अगली बार के लिए और होंगे। हाँ। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये सुनना कि राम बनाना है बच्चों को कि रावण बनाना है, कैसे बनाना है, पहले खुद बनना पड़ेगा। हाँ। और राम की पूजा ही नहीं करनी है, राम बनना है, है ना, अगर सीता चाहिए तो। हाँ, सिर्फ दिया लगाने से राम नहीं बन पाएंगे, और ना राम आने वाले घर पर, वो झोपड़ी के भाग नहीं खुलने वाले अनटिल अनलेस आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ज्यादा ऊपर उभारेंगे नहीं, तब तक राम जो है वो सिद्ध नहीं होंगे। कुछ मेरे क्वेश्चंस रह गए, जैसे वाल्मीकि रामायण और बाकी लोगों ने जो रामायण लिखी है जी, कालिदास ने, तुलसीदास ने, सबने, तो उनमें क्या क्या अंतर है वो हम अगली हाँ, वो बड़ी लंबी चर्चाएं होंगी, हम जरूर दोबारा मिलेंगे और दोबारा इन विषयों पे बहुत अच्छे से और आपके प्रश्नों के बारे में, और जो सुनेंगे उनके भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।